सबके सामने मेरा जो कुछ कहना है मैंने बताया और वो इशू आकर तो आपने सुना कि पवार साहब ने अपनी बात साफ तौर पे रखी, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने रखी। और ये जो 3-4 बड़े मसले लगातार उठाए जा रहे थे उन पर उनकी क्या राय है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एनसीपी के प्रवक्ता महेश चौहान जी, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता किशोर तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी, साथ ही हर्षवर्धन जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज अड्डा पर। रोहन जी, आवाज़ तो आ रही होगी आपको। ये शरद पवार जी ने उन तमाम मसलों पर एक दूसरा स्टैंड लिया। उन्होंने बल्कि अगर एकदम स्पष्ट कहा जाए तो इन मुद्दों की हवा निकाल दी उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो जांच सुप्रीम कोर्ट निगरानी में हो रही है वो ठीक है, जेपीसी की ज़रूरत नहीं है, डिग्री का मसला बेमतलब में उठाया जा रहा है, और सावरकर के मसले पे भी उन्होंने अपनी साफ राय रख दी है। आपके पार्टनर हैं एमवीए में, क्या राय है आपकी रोहन जी? देखिए नीरज जी, जब आपने कहा कि एमवीए में पार्टनर है या यूपीए में पार्टनर है, हर पार्टी अलग इसीलिए है कि सारे मुद्दों पे सारी पार्टियां एक नहीं है, नहीं तो फिर पार्टी क्यों अलग होती। आपका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, आप जो बेसिक जो विचारधारा के मुद्दे हैं उस पर आप सब लोग साथ लड़ते हैं। जब लोकतंत्र की बात थी तब एनसीपी कांग्रेस के साथ ही थी। कई मुद्दों पे हमारे विचार भेद हो सकते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। पर आपको एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि जो पार्टी हमसे लड़ती है, जैसे आम आदमी पार्टी या जो भी पार्टियां हैं, ऐसी ऐसी 19 पार्टियां हैं जिन्होंने जेपीसी की मांग की है। तो हम लोग किसी एक पार्टी के एक लीडर के स्टेटमेंट से ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, आदरणीय नेता है, उनके अपने विचार हो सकते हैं। पर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे विचारधारा के तौर पे या वैचारिक तौर पे या सोचने के तौर पे हमारे विचार उनसे अलग हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे कोई साथीदार के किसी मुद्दे पे कोई बयान देने से हमारा स्टैंड सही या गलत हो जाए। तो हर पार्टी की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है और वो पार्टी उसके हिसाब से चलती है। तो मुझे लगता है कि कोई इससे कोई ना जजमेंट पास होता है ना कोई रूलिंग पास होता है, वो उनकी सोच है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। बट सामने 18-19 पार्टी ऐसी जो है उनको लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र के लिए सारी पार्टी खड़ी और सारी पार्टी आगे बढ़ रही है। रोहन जी पहली बात तो शरद पवार जी बहुत ही वरिष्ठ स्टॉलवर्ट नेता है, इस देश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में रहे हैं और बहुत लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। तो उनकी बात को एकदम ऐसे हल्के में कह देना कि अच्छा उनका व्यू है तो अपना, ये एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि फंडामेंटल इशू खड़ा कर दिया ना उन्होंने। अब हर बात में आप कहेंगे हमारी मतैक्यता है, मतलब हम अलग सोचते हैं वो अलग सोचते हैं, तो फिर किस बात में आप एक साथ खड़े हैं भाई? आप किसी मसले पर उनके साथ नहीं है, वो आपसे अलहदा राय रखते हैं। जो इस समय का आपका सबसे बड़ा इशू है, उस इशू पे वो अलग राय रख रहे हैं कि टारगेट मत करिए, टारगेट किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर किस बात की बड़ी बात होती है? नहीं, देखिए नीरज जी, आपने जो कहा कि ये जो लोकतंत्र की हत्या की बात थी, काले कानून की बात थी, हर मुद्दे पे हमारे साथ में रही एनसीपी। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी हम लोग अलग हैं। और मैंने जैसे कहा कि कोई मुद्दों पे उनकी राय अलग हो सकती है, तो अगर वो कदावर नेता है तो वो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए उनकी जो राय है उनकी उस हिसाब से उनकी रणनीति तय होगी। पर कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो है वो तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। और 18 पार्टी को जो लग रहा है, जो जहां कई ऐसी पार्टी है जो हमारे सामने चुनाव भी लड़ती है, हम स्ट्रांगली लड़ते हैं, उनको लग रहा है कि नहीं इसमें ये मुद्दा, तो उसके लिए भी आपको एक डिबेट करनी चाहिए कि ऐसा क्यों, कि क्यों ये पार्टी आपके साथ में खड़ी है। तो मैं आपको नीरज जी यही कहना चाहूंगा कि ये अपने उनके वैचारिक तरीके से अपनी अपनी खुद की सोच हो सकती है, पर कांग्रेस पार्टी की रोहन जी देखिए, ये बहुत सरलीकरण से आप बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले सावरकर पे आपको खरी खोटी सुनाई ना उद्धव जी ने? सुनाई ना? नहीं, बिल्कुल। तो वो भी उनकी अपनी राय थी, जैसा अपनी अपनी राय की ढपली बजा रहे हैं। तो आप किस बात के लिए यूनिटी, एकता की बात कर? 37 दल है सर इस देश में। नीरज जी, उसके बाद भी है ना एमवीए, है ना? नहीं है ना? नहीं, एमवीए कैसे चल पाएगा? मुझे तो इस पे बहुत डाउट हो रहा है, मैं जी से पूछूंगा। देखिए, आज भाजपा ने जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी के साथ में पार्टनरशिप पीडीपी के साथ की, तब भी तो सवाल उठे होंगे। तब तो कहीं तो कोई कॉमन नहीं था। उनको देशद्रोही बोलते, उनके साथ में उन्होंने 3 साल की सरकार चलाई है, तो सवाल तो उनके ऊपर भी बनते हैं।
तो मुझे लगता है कि जहां पे वैचारिक मुद्दों की बात हो, अगर आप 10 मुद्दे में से 2 मुद्दे पे ऐसी बात होगी कि आपके विचार भेद होंगे, आप नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ में नहीं खड़े। हर पार्टी की अपनी सोच हो सकती है। उद्धव जी महाराष्ट्र से हैं, शरद पवार जी महाराष्ट्र से, उनकी सोच अलग हो सकती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे है, उनको लगता है कि ये मुद्दे इस तरीके से, तो उनकी अपनी सोच हो सकती है। आम आदमी पार्टी, हम कई मुद्दे पे हम साथ में नहीं खड़े होते, इस मुद्दे पे उनको लगता है वो साथ